ओम नमः शिवाय सभी भक्तों को। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे पुत्रदा एकादशी व्रत कैसे रखना है, कैसे पूजन करना है। पूष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ हमें 9 जनवरी 2025 को दोपहर को 12:22 पर होगा। अगले दिन 10 जनवरी 2025 को सुबह 10:19 पर समाप्ति होगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार हमें 10 जनवरी 2025 को दिन में शुक्रवार पुष्प पुत्रदा एकादशी व्रत रखा जाएगा। तो हमें व्रत रखना है। पारण का टाइम हमें 12 जनवरी 2025 को सुबह 7:15 AM से 8:21 AM तक 10वीं तिथि तक में ही एकादशी व्रत का पारण करने का समय है। सुबह में है पारण का समय। तो आप अगर कोई भी चावल वगैरह नहीं बन सकते तो आप एक चावल का दाना मुंह में रखकर पारण कर सकते हैं। तो हमें कैसे स्नान कराना है लड्डू गोपाल को और क्या भोग लगाना है, तो इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा आप। तो हम लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे। आप चाहें तो पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा रखकर हम पीले कपड़ा से चौकी पर फूल और तुलसी दल, पंचामृत, अक्षित, धूप, मिठाई समेत सभी सामग्री एकत्रित करके ले सकते हैं। तो हम पंचामृत से स्नान कराएंगे। आप चाहे तो दूध से भी स्नान करा सकते हैं। तो देखिए हम गणपति जी को भी साथ में स्नान करा देंगे और लड्डू गोपाल को भी साथ में स्नान करा देंगे। आप चाहे तो अलग से भी पूजा कर सकते हैं। आप चाहे तो घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। तो हम घर के मंदिर में ही पूजा कर रहे हैं। तो आप फोटो से भी पूजा कर सकते हैं। आपके पास अगर लड्डू गोपाल हैं तो उनकी पूजा आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लड्डू गोपाल की पूजा करेंगे। पूष माह की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को सुबह हमें जल्दी उठना है और स्नान आदि के बाद स्वच्छ कपड़े धारण करके उसके बाद हमें व्रत का संकल्प लें। मंदिर में साफ सफाई करें। एक छोटी सी चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं। इस पर विष्णु भगवान, माँ देवी लक्ष्मी जी की प्रतिमा भी स्थापित कर सकते हैं। और विष्णु भगवान जी को गंगा जल, आप ऐसे लड्डू गोपाल को स्नान करा रहे हैं तो गंगा जल डालकर ही स्नान कराएं। तो गंगा जल डालकर स्नान कराएं और उन्हें वस्त्र धारण कराएं। विष्णु भगवान को फल, फूल, तुलसी दल समेत सभी चीज़ें अर्पित करें। तो इस प्रकार से हम पूजा करेंगे और दीपक जलाएंगे। विष्णु भगवान की विधि विधान से हम पूजा करेंगे। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप भी आप कर सकते हैं। एकादशी के दिन कथा पढ़ें, दिन भर उपवास रखें। अगले दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व उठें और स्नान आदि के बाद स्वच्छ कपड़े पहन के ब्राह्मण और ज़रूरतमंदों को आप क्षमता अनुसार अन्न धन दान कर सकते हैं। तो आप जो भी आपकी समर्था हो उसके हिसाब से आप दान कर सकते हैं ज़रूरतमंदों को। और उसके बाद में आप द्वादशी तिथि में आप व्रत का पारण कर सकते हैं। तो द्वादशी तिथि में हमें पारण कैसे करना है वो मैंने आपको बता ही दिया है। अगर आपका भोजन जल्दी बन जाता है, हमें चावल से ही पारण करना है। एकादशी के दिन हम चावल का उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन दूसरे दिन हम जब पारण करते हैं तो चावल के दाने से ही हम पारण करते हैं। तो आप चावल बना सकते हैं या फिर एक दाना मुंह में डालकर भी आप पारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने लड्डू गोपाल को स्नान करा दिया है। और एकादशी व्रत करने के दिन हमें चावल का सेवन बिल्कुल ही नहीं करना है। इस दिन तुलसी पत्ता भी हमें नहीं तोड़ना है। पुत्रदा एकादशी के दिन प्याज, लहसुन समेत किसी भी प्रकार की तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना है हमें। और पुत्रदा एकादशी के दिन व्रती को अपशब्द इस्तेमाल नहीं करना है, जैसे किसी से अपशब्द नहीं बोलना है। पूष पुत्रदा एकादशी के दिन नाखून, बाल कटवाने से भी हमें बचना है। इस दिन नकारात्मक विचारों से भी बचें। किसी से भी वाद विवाद नहीं करना है। इस दिन हमें भगवान विष्णु को ध्यान में
ध्यान करें और उनकी विधि विधान से पूजन करना चाहिए। एकादशी की रात्रि में हमें भगवान विष्णु को भजन कीर्तन भी कर सकते हैं, जैसे आपको सुविधा के हिसाब से, तो आप भजन कीर्तन करें। तो इस प्रकार से हम एकादशी का व्रत रखेंगे, पूजन आरती करेंगे और फिर उसके बाद हमें पूजन आरती कर लेते हैं। और अब हम आरती करते हैं, आरती कर लेते हैं। पहले धूप बत्ती और दीपक हम प्रज्वलित कर लेते हैं और आरती करेंगे। आरती आप भगवान विष्णु की आरती करें। अगर आपको आरती नहीं आती है तो आप ऐसे भी आरती कर सकते हैं, ऐसे भी आरती आप कर सकते हैं। तो देखिए हम गौ माता की भी पूजा करेंगे, साथ में हमें गौ माता की पूजा करना है, तो आप साथ में ही गौ माता की पूजा करें। भोग में आप फल ले सकते हैं, पीले फल ले सकते हैं, जो भी अमरूद आते हैं, अभी ठंडों में बहुत अच्छे फल मिलते हैं, अमरूद बेर भी आते हैं। इन फलों का भोग लगाएं आप ठाकुर जी को। और आप पंचामृत का भी भोग लगा सकते हैं, जैसे आपको भोग लगाना है। तो इस प्रकार से आप माखन मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं और केले का भोग लगा सकते हैं। तो हम गणपति जी को भोग लगाएंगे और लड्डू गोपाल को भोग लगाएंगे, दोनों के लिए हमने साथ में ही रख लिया है। और फिर उसके बाद हमें गौ माता की पूजा करना है, तो हम साथ में ही गौ माता की पूजा कर लेंगे और उसके बाद फिर हम कथा पढ़ेंगे। तो कथा पढ़ना है हमें, तो कथा पढ़ लेते हैं। पुत्रदा एकादशी की हमें कथा ज़रूर से पढ़ना है। तो आप कथा पढ़ नहीं सकते तो आप मोबाइल में भी सुन सकते हैं। और सामर्थ्य के हिसाब से आप जो भी दक्षिणा हो आप दक्षिणा रखें, आपसे जितनी भी बन जाए 1-2 रुपया जो भी हो दक्षिणा रखें, दक्षिणा ज़रूर से रखी जाती है। और फिर उसके बाद हम हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगेंगे। जो भी गलती हुई उस पूजा में हमारी, उस गलती के लिए हम क्षमा याचना मांग लेंगे हाथ जोड़कर। तो इस प्रकार से हम कथा पढ़ लेते हैं। थोड़े पुष्प लेंगे और तिल लेना है, हमें चावल का उपयोग नहीं करना है, तो आप तिल ले लें और पुष्प ले लें। फिर उसके बाद हम कथा पढ़ लेते हैं। तो इस प्रकार से हम पूजा करेंगे पुत्रदा एकादशी के दिन। तो देखिए ये हमारी कथा है, तो कथा पढ़ लेते हैं इस प्रकार से। और फिर उसके बाद हम हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगेंगे। हमें अर्घ देना है, 1 लोटा जल लेंगे और अर्घ दे देंगे। अर्घ देने के बाद फिर हम क्षमा मांगेंगे। तो इस प्रकार से हमने पूजा की एकादशी की। वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और शेयर करना। कमेंट में जय बाबा भोलेनाथ, राधे राधे ज़रूर से लिखना। तो कमेंट में लिख के बताएं आपको वीडियो कैसी लगी और हमारे ठाकुर जी कैसे हैं, तो आप ज़रूर से कमेंट में बताएं। तो देखिए इस प्रकार से हमने पूजा की। आज हमने ठाकुर जी की पूजा की, मंदिर में ही की। और वैसे में तस्वीर से भी कर लेते हैं, तो आप भी तस्वीर से भी कर सकते हैं। लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की तस्वीर हो तो आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं चौकी लगा के। तो जी मैंने आपको इसमें अभी भी बता दिया। और 1 लोटा जल लेंगे हम और अर्घ दे देंगे और अर्घ देने के बाद फिर हाथ जोड़कर क्षमा मांगेंगे। तो इस प्रकार से हम हाथ जोड़ेंगे, क्षमा मांग लेंगे। तो सभी भक्तों को जय बाबा भोलेनाथ।